आज हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे रिकरिंग डेसिमल यानी आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव क्या होता है? अगर मान लो 1/3 है, 1/3 है, इसका मतलब क्या है? 3 से भाग देंगे 1 को, 3 से भाग देंगे 1 को, भाग जाएगा नहीं तो 0 दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब 3 बार चला जाएगा, 3 त्रिके 9, बचेगा कितना? 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिके 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिके 9, ऐसे भाग देते चले जाएंगे। ये कभी कटेगा नहीं, तो इसका मान कितना होगा? 0.333, ऐसे 3 3 आता चला जाएगा। इसको सीधे लिख सकते हो 0.3 पे बार। बार का मतलब ये होता है कि 3 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल यानी आवर्ती दशमलव। अब इसी को दिया रहेगा आवर्ती दशमलव में, तो इसको p/q यानी फ्रैक्शन में बदलना होगा, साधारण भिन्न में बदलना होगा। जैसे क्वेश्चन दे दे, मान लो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ इतना क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन आज करेंगे। पहला क्वेश्चन मान लो लिखा है 0.7 पे बार। ये किस में है? डेसिमल में है, तो इसको किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है, पहला 0.7 पे बार कह रहा है, इसको p/q के फॉर्म में चेंज करें। p/q का मतलब साधारण भिन्न में इसको बदला है। तो मान लो x बराबर 0.7 पे बार। देखो एक अंक के बाद बार है, 0 के बाद एक अंक है, फिर उस पर बार है, तो 10 से गुणा करेंगे। 2 अंक रहता तो 100 से, 3 अंक रहता तो 1000 से, यानी ऐसे 0 0 बढ़ता चला जाता। यहाँ पे एक अंक है तो 10 से दोनों साइड गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा x में करो तो 10x होगा। अब इसमें 10 का गुणा करोगे तो 7.7 पे बार होगा। क्यों? क्योंकि जो 0.7 पे बार है उसको लिख सकते हो 0.7777, ऐसे लिख सकते हो। फिर जब 10 से इसमें गुणा किए हैं तो एक अंक ये खिसक जाएगा, दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा, तो फिर 7.777 आधा चला जाएगा, यानी 7 फिर रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या कर देंगे? 7 पे बार लिख देंगे। वही चीज़ यहाँ पे किए हैं। अब हम ये अब क्या करेंगे? इसके बाद इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी कि इस x बराबर 0.7 बार। अब इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये बार है, घटाओ। अब देखो ये बार वाला, ये बार वाला, 7 पे बार 7 पे बार घट के क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 0, फिर इससे 7 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 7, यानी कि यहाँ पे टोटल 7 बचेगा, 7 बचेगा। 10 में से एक x घटाएंगे, 10x में से एक x घटाएंगे तो बचेगा 9। तो इसको सीधे लिख सकते हो x बराबर 7/9, 7/9। ये किस में आ गया? p/q में, साधारण भिन्न में बदल गया। ये फ्रैक्शन था, ये दशमलव भिन्न था, दशमलव था, रिकरिंग डेसिमल था यानी आवर्ती दशमलव में था, और ये p/q में यानी साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसी तरह क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, शून्य। एक चीज़ यहाँ पे देख लो, ये तो था लॉन्ग फॉर्म, इसको डायरेक्ट करना हो तो सबसे पहले देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है। टोटल एक अंक है, तो इसको सीधे ऐसे लिख देंगे 7। 7 है तो सीधे 7, चाहे रिकरिंग हो चाहे ना हो, चाहे बार लगा हो चाहे ना लगा हो, उसको सीधे लिख देंगे। यहाँ पे दशमलव के बाद 7 है तो 7 लिख दिए। इसके बाद माइनस करते हैं जिस पे बार ना लगा हो। इसमें कोई भी नहीं है कि जिस पे बार ना लगा हो, तो इसमें माइनस क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, क्योंकि कोई है ही नहीं। बट्टे में क्या लिखते हैं? जिस पे बार लगा है उसके जगह 1 9, यानी एक अंक पे बार लगा है। 7 एक अंक है, उस पर बार लगा है, यानी एक अंक पे बार लगा है तो 1 9। बस अब 7 में से 0 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 फिर 9। ऐसे भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्म है। इसी से अब पूरा क्वेश्चन करेंगे, इससे नहीं करेंगे। इससे करेंगे तो लंबा हो जाएगा। सब क्वेश्चन किससे करेंगे? इससे करेंगे। ये पहला वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 0.213 पे बार।
क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है 0.213 पे बार। अब इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो डायरेक्ट फॉर्म में कर रहे हैं, जिस पे पहले पूरा दशमलव के बाद जितना अंक है उसको पूरा लिख दो। 2 1 3 है तो 2 1 3। अब इसके बाद जिस पे बार नहीं है, जैसे 3 पे बार है और 2 1 पे बार नहीं है तो 2 1 को इसमें माइनस कर दो। जिस पे बार नहीं है उसको क्या करो, माइनस कर दो। अब बट्टे जिस पे बार है उसकी जगह 1 0। एक अंक पे बार है तो 1 9, 0 नहीं 9। एक अंक पे बार है तो 1 9। फिर उसके बाद जिस पे बार नहीं है, जैसे 2 और 1 पे बार नहीं है तो इसके 2 की जगह 1 0 बढ़ा दो 2 के लिए, और 1 के लिए भी 1 0। यानी कि जिस पे बार है उसके लिए 9। फिर उसके बाद जिस पे बार नहीं है, 2 अंक पे बार नहीं है, उसके लिए 2 0। अब इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे इसमें से घटा देंगे। 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा तुम्हारा 2 2। और यहाँ पे है 21। 21 में से 2 जा तुम्हारा बचेगा 18 नहीं 19। यहाँ पे लिख रहे हैं 192/900। ये हो गया दूसरे का आंसर। देखो एक बार और समझ लो, जिस पे बार है पहले पूरा अंक लिख दिए, 2 1 3 पूरा लिख दिए। उसके बाद जिस पे बार नहीं है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 21 पे बार नहीं था तो 21 को क्या किए थे, माइनस कर दिए थे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। 3 में से 1 जा 2 और 21 में से 2 जा 19। फिर उसके बाद जिस पे बार है उसके लिए 1 9। एक अंक पे बार है तो 1 9, और 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 0। जिस पे बार नहीं है उसको 0, तो 2 अंक पे बार नहीं था तो 2 0। तो इसको घटाने पे इतना, फिर इसको ऐसे लिख दिया। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। ये P/Q के यानी साधारण भिन्न में बदल गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6.00643 पे बार। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है 6.00643 पे बार। सेम चीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या था, 0 था। यहाँ पे क्या था, 0 था। यहाँ पे क्या था, 0। यहाँ पे भी 0 था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 है। 6 है तो 6 को सही में लिख दो। दशमलव के बाद वाला जो है उसको सही में लिखो, फिर ऐसे बट्टे बनाओ, फिर वही चीज़ लिखो। पूरा इसको लिखना है 00643 00643। यहाँ पे 0 का मतलब नहीं है, फिर भी लिख दे रहे हैं। फिर माइनस क्या करेंगे, माइनस हुआ करेंगे जिस पे बार नहीं है। तो बार 0 0 पे नहीं है तो 0 0 को माइनस कर दो। उसके बाद 9 लिखेंगे। कितना 9, जितने अंक पे बार है, 1 2 3। 3 अंक पे बार है तो 3 9 लिख दो। 1 9 2 9 3 9। 0 कितना लिखेंगे, जितने अंक पे बार नहीं है। 1 2 2 अंक है जिस पे बार नहीं है तो 2 0 1 2। 6 सही। अब इसमें से घटाएंगे जब 0 0 तो यही होगा, तो इसको सीधे लिख दो 6 4 3 बटे 9 9 9 00। ये इसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है 4.6080 पे बार। चौथा क्वेश्चन 4.6080 पे बार। 80 पे बार, दोनों पे बार है। सेम इसी तरह करो जैसे इसी को कर रहे थे। 4 को सही में लिखो, क्योंकि अंक है तो सही में लिख दो। फिर बट्टे में इस पूरे को लिखेंगे 60 80 60 और 80। माइनस क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं है। 60 पे बार नहीं है तो 60 को क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर बट्टे में जिस पे बार है, जितने अंक पे बार है उतना 9। 1 2 2 अंक पे बार है तो 2 9 2 9 लिख दिए। फिर माइनस करेंगे, माइनस नहीं, 2 जिस पे बार नहीं है उतना 0। 1 2 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 0 1 0 2 0। अब 60 या 80 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा तुम्हारा 4 सही। पहले इसमें से घटा दो 60, और 80 में से 60 जा
कितना बचेगा 20। ये नीचे बचेगा 9900। ये तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 भी हो गया। 5 क्वेश्चन 0.001 पे बार। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं चल रहा। 0.001 पे बार, इसको सॉल्व करना है। वही चीज़ इसमें भी लगाओ। कितने अंक पे बार है, पहले पूरा लिख दो। पूरा कितना है, एक ही है, क्योंकि 0 0 का आगे मतलब नहीं है। माइनस कितना करना है, 0 0 0 0 बट्टे एक अंक पे बार है तो 1 9, और जिस पे बार नहीं है उतना 0। 2 अंक है, जिस पे बार नहीं है तो 2 0। अब इसको क्या करो, घटाओ। 1/900 1/900 1/900। ये हो गया 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। 6वां क्वेश्चन देखो, 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 5.250 पे क्या है, बार है। क्वेश्चन नंबर 6 5.250 पे कितना है, बार है। अब इसको भी इसी तरह का करो। 5 है तो 5 को ऐसे सीधा सही में लिख दो। फिर पूरा इसको लिखो 250। माइनस कितना कर रहा है, 2 करना है। बट्टे कितना लिखना है, जितना पे बार है उतना 9। 1 2 2 अंक पे बार है तो 2 9। कितने अंक पे बार नहीं है, 1 अंक पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है तो 1 0। अब इसमें से घटा दो। अब ये हो जाएगा 5 सही। 250 में से जब 2 जाएगा 248 बट्टे 990। ये इसका आंसर हो जाएगा 6वां वाला। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है 0.9 पे बार। इसका मान होगा 1। इसका मान होगा 1। देखो कैसे, 0.99999 ऐसे अनंत तक इसका मान होता है 1। देखो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, यानी कि 0.9 पे बार का मान होगा 1। देखो ये दिया है 0.9 पे बार। अब इसको हमको भिन्न में बदलना है, तो इसको चलो लॉन्ग फॉर्म से इसको लगाते हैं। x बराबर लिख दो 0.9 पे बार। अब इसमें 1 अंक पे बार है, दशमलव के 1 अंक पे बार है, तो किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो होगा ये 10x। इधर भी कितना होगा, इधर होगा 9.9 पे बार। देखो कैसे, 0.9999 ऐसा लिख सकते हैं इसको अनंत तक। इसमें जब 10 से गुणा कर रहे हैं तो 1 अंक खिसक जाएगा, 9.9999 ऐसे जाएगा अनंत तक। ये अनंत तक यानी 9 रिपीट हो रहा है, तो इसको इस तरह लिख सकते हो 9.9 पे बार। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, 10 से गुणा करके यही लिखे हैं। अब इसमें जैसे उसमें घटा रहे थे, इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या इसको घटा देंगे, x बराबर 0.9 पे बार घटा देंगे, 0.9 पे बार इसमें भी क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये बार नहीं है, 9 पे बार है बस। अब घटाएंगे तो 9 पे बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 पे बार कैंसिल हो जाएगा, और 9 में से 0 जा बचेगा 9, और 10x में से 1x जा तो बचेगा कितना, 9x। यानी 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9 या x बराबर 1 कट जाएगा एक बार में ना, तो x बराबर कितना आ गया, 1। या डायरेक्ट से भी चेक कर सकते हो, 0.9 पे बार है ना, तो इसको लिख सकते हो जितने पूरा अंक लिखते हैं, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 ही अंक है, तो इसे 9 लिख दो।
माइनस क्या करना है, जिस पे बार नहीं है तो बार वाला कुछ नहीं है तो 0 माइनस करना पड़ेगा। और जितने अंक पे बार है उतना 9, एक अंक पे बार है, 9 पे बार है, एक अंक पे बार है तो उतना 9 यानी 9। और 9 में से 0 जा 9, फिर बटे 9, फिर काटेंगे तो 1 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों चीज़ सही है। ये 7वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 5.76 पे बार, 5.76 पे बार, दोनों पे बार है, 7 6 दोनों पे बार है। 5.76 पे बार, फिर माइनस करना है 2.3 पे बार। इसमें माइनस वाला है, 5.76 पे बार माइनस 2.3 पे बार। देखो 5.76 को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 5.76, फिर 7 6 पे बार है ना, 5.76 पे बार है तो इसको ऐसे लिख सकते हो। गड़बड़ हो गया, सही से लिखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है 5.76 पे बार माइनस 2.3 पे बार, यही करना है। तो 5.76 पे बार, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5.76, 6 पे बार है यानी 6 रिपीट कर रहा है, 6 6 6 6 ऐसे लिख सकते हो। उसी तरह इसको 2.3 पे बार, इसको कैसे लिख सकते हो, 2.3 रिपीट कर रहा है तो 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे लिख सकते हो। दोनों को क्या करना है, ये ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। दोनों को माइनस करना है, इसमें से माइनस करो। अब माइनस करो, 6 में से 3 जा 3, 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 7 में से 3 जा 4, अब 5 में से 2 जा 3। अब यहाँ पे देखो 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3.4, जो रिपीट कर रहा है उस पर क्या लगा देंगे, बार। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसका एक और मेथड है उसको भी बता दें। देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट पार्ट तो ये डेसिमल वाला है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड। ये पहला मेथड था, ऐसे भी कर सकते हो, इसी का है सेकेंड मेथड। फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, दूसरा सेकेंड और थर्ड। देखो कैसे डिवाइड कर रहे हैं इसको। देखो फर्स्ट पार्ट में दशमलव के बाद वाला इधर इस साइड वाला लिख लो, जैसे दशमलव के इस साइड वाला इधर वाला पहले लिख लो फर्स्ट पार्ट में। जैसे 5 दशमलव है ना तो 5 दशमलव, 5 दशमलव, 5 दशमलव बस लिखो, 5 दशमलव। फिर जाके 5 दशमलव, दूसरे 5 दशमलव हो गया, फिर 2 दशमलव है तो 2 दशमलव लिख दो, 2 दशमलव, यानी दशमलव के इधर वाला पूरा लिख दो। उसके बाद देखो किसमें अंक ज़्यादा है, यानी दशमलव के बाद बिना बार वाला किसमें ज़्यादा है। इसमें 1 है, इसमें कुछ नहीं है, ये ज़्यादा है ना 1 अंक, तो 1 अंक वाला जो ज़्यादा है उसको पहले लिख लो। ये ज़्यादा 7 वाला है तो 1 अंक इसमें ज़्यादा है 7। अब इसको इसके बराबर लिखो, जैसे यहाँ पे दिया है 5.76 पे बार, तो क्या किए हैं 5 दशमलव, यानी दशमलव के इधर वाला पूरा लिख लिया है, 5 दशमलव, दशमलव का इधर वाला लिख लिए और इधर भी दशमलव के इधर वाला लिख लिए। उसके बाद जो इस पे बार है, अब देखेंगे किस पे बार ज़्यादा है, कितने अंक पे बार है। यहाँ पे देखेंगे 1 अंक के बाद बार है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है यानी सीधे बार आ गया है। इसमें 1 अंक के बाद बार है, तो जो ज़्यादा होगा उसको पूरा लिख देंगे, जैसे 5.7 लिख देंगे, बार वाला नहीं लिखेंगे, 5.7, 5.7 यानी जितना अंक ज़्यादा वाला होगा उसको लिख देंगे।
फिर उसके बाद इसके बराबर दशमलव के एक अंक के बाद ये 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसके बाद दशमलव के बाद 1 अंक लिखेंगे। जैसे 2.3 है तो 2.3, यानी ये दशमलव के बाद जितना अंक इधर होगा उतना अंक इधर ही होगा। सेकंड में क्या करते हैं, जितने पे बार है उसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 1 अंक पे बार है, यहाँ पे 1 लिख दो, फिर यहाँ पे भी 1 अंक पे बार है, यहाँ पे भी 1 लिख दो, और 1 का एलसीएम लो कितना होगा, 1 ही होगा। जितना एलसीएम आया उतना अंक यहाँ पे लिखते हैं। 1 एलसीएम आया तो यहाँ पे केवल 1 अंक लिखेंगे। तो देखो 5 7 हो गया, 7 के बाद कितना आएगा, 6। अब लास्ट वाले में क्या करते हैं, 2 अंक, हमेशा थर्ड वाले में 2 अंक लिखते हैं। 5 7 6 पे बार था तो 6 रिपीट करेगा, 2 बार 6 हो जाएगा। तो यानी कि 5 7 6 6 6। अब उसके बाद 2.3 है, 2.3। अब इसमें भी 1 अंक लिखना है। 3 पे बार है तो 3 रिपीट करेगा, 3। फिर यहाँ पे भी 1 अंक 3 और यहाँ पे भी 1 अंक 3। अब इसको क्या करेंगे, घटाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। 6 में से 3 जा 3, 6 में से 3 जा 3, 6 में से 3 जा 3, 7 में से 3 जा 4, और 2 में से 5 में से 2 जा 3, दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक, क्या किए हैं, सीधा घटा दिए हैं। 6 में से 3 जा 3, 6 में से 3 जा 3, 6 में से 3 जा 3, 7 में से 3 जा 4, और 5 में से 2 जा तो 3। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ये जो थर्ड वाला होता है इसको छोड़ देते हैं। थर्ड वाले को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब इसको 3.4 इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर जो सेकेंड वाला होता है उस पर बार लगा के लिखते हैं। इसको 3.4 सीधे लिख देंगे, जो सेकेंड वाला होगा उस पर बार लगा के लिखेंगे। जैसे 3 है तो 3 पे बार, देखो को जो ये आया है वही यहाँ पे भी आएगा, ऐसे भी कर सकते हो। अभी आगे इसका और क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरा सही से आ जाएगा। अब ये तुम्हारा 7 हो गया, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 0.142857 भागा 0.285714। इस पे पूरे पे बार है इधर से, और यहाँ पे भी क्या है, बार है। अब इसको भाग देना है तो सीधे इसको लिख दे रहे हैं। पहले ये पूरा लिखेंगे, 1142857 माइनस भी करना है तो माइनस वाला है नहीं, बिना बार वाला कोई अंक नहीं है तो माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट्टे कितना 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 9 होगा, क्योंकि 6 अंक पे बार है तो 6 9, 1 2 3 4 5 6 भागा। उसी तरह इसको भी करो, 0 है तो सही में लिखने की ज़रूरत नहीं है। कितने जो अंक है उसको लिख दो, 2 8 5 7 1 4। अब इसमें से माइनस करना है जिस पे बार नहीं है, इसमें भी कोई कुछ नहीं है जिस पे बार ना हो तो इसमें भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। बट्टे अब देखो अंक 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 9, 1 2 3 4 5 6। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिना बार वाला नहीं है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब भाग है, भाग को गुणे में बदलने के लिए इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। जैसे 1 4 2 8 5 7 बट्टे 1 2 3 4 5 6 अंक है ना, 1 2 3 4 5 6, फिर गुणा, फिर 6 अंक ऊपर, 1 2 3 4 5 6 बट्टे 6 9 ऊपर करेंगे, फिर बट्टे 2 8 5 7 1 4। अंक क्या कर दिए, पलट दिए। अब ये इससे कट जाएगा, अब इसका दूना ये है, यानी एक बार में ये और 2 बार में ये कट जाएगा, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया 3 क्वेश्चन बचा है, 4 क्वेश्चन बचा है। ये 4 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। जो ये 4 क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे उतार दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 है 8.31 पे बार, फिर 0.6 पे बार, 0.002 पे बार। अब इसको क्या करेंगे, पहले 8.31 पे बार, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लें इस टाइप से। 8.31, एक पे बार है, एक रिपीट करेगा, एक 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 एक, ऐसे ही एक क्या करेगा, रिपीट करेगा। फिर उसके बाद है 0.6 पे बार। अब इसको लिख दो इसी फॉर्म में। 0.6 पे बार है तो यानी 6 क्या करेगा, रिपीट कर रहा है, 6 6 6 6 6, ऐसे क्या करेगा, रिपीट करेगा। फिर 0.002 पे बार, 0.002 पे बार, इसको भी इस फॉर्म में लिख दो 0.00। अब 2 पे बार है तो 2 रिपीट करेगा, 2 2 2 2, ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। अब हमको क्या करना है, तीनों को जोड़ना है, सब में प्लस है, तीनों का क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ो, 6 1 7 7 2 9, फिर 6 1 7 7 2 9, फिर 9 6 1 7 7 2 9, फिर 6 1 7 7 2 9। अभी देखो 6 और 1 7, 6 3 9, और ये 8 है, 8 दशमलव के नीचे दशमलव। अब इसको यहाँ पे 9 9 भी रिपीट करेगा, जैसे यहाँ पे ये 1 1 रिपीट कर रहा था, 6 6 रिपीट कर रहा है, 2 2, हर के नीचे 1 6 2 आएगा, यहाँ भी 1 6 2 आएगा, 1 6 2 आएगा। ऐसे ही जोड़ेंगे तो 9 9 नीचे आता चला जाएगा, यानी 9 9 रिपीट कर रहा है, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 8.97 पे बार। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। 9 पे क्या है, बार है, क्यों, क्योंकि 9 रिपीट कर रहा है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये तो होगा पहला मेथड, ये पहला मेथड है। अब हम सेकेंड वाला देख रहे हैं, जो उसमें बताए थे, सेकेंड वाले में 3 कॉलम बना के। सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले कॉलम में क्या लिखते हैं, पहले कॉलम में पहले लिखते हैं दशमलव के इधर वाले जितना अंक है, यानी 8 दशमलव है तो 8 दशमलव लिख दो, 8 दशमलव। फिर 0 दशमलव है, 0 दशमलव। फिर 0 दशमलव है, 0 दशमलव। दशमलव के इधर वाला पूरा लिख देते हैं, 8 दशमलव, 0 दशमलव, 0 दशमलव। इसके बाद देखते हैं कितने अंक के कितने संख्या ऐसी हैं जिसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या ऐसी हैं जिस पे बार नहीं लगा है। जो अधिक होगा उसको पहले लिखेंगे। देख लो, यहाँ पे 1 अंक के बाद बार लगा है, दशमलव के बाद देखेंगे 1 अंक के बाद बार लगा है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, सीधे बार लगा है। यहाँ पे 2 अंक के बाद बार लगा है, सबसे ज़्यादा 2 अंक किसमें ज़्यादा है ना, तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, यानी 0.002 पे बार। यानी जिस पे बार नहीं है वो यहाँ पे लिखेंगे, बार वाला इसमें आता है, जिस पे बार नहीं है यानी 0.00, मान लो इसको ये लिख दे रहे हैं 0.00, 2 अंक वाला हो गया। अब इससे देखो, यहाँ पे 1 अंक था, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 2 अंक के बाद बार था, यहाँ पे 1 अंक के बाद बार था, यहाँ पे कोई अंक नहीं था, यहाँ पे 2 अंक के बाद बार था। यानी सबसे ज़्यादा 2 अंक किसमें आ रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा वाले को पहले यहाँ पे लिख लेंगे 2 0, ठीक है। बार वाला नहीं लिखेंगे, केवल 2 0, 2 अंक के बाद है तो जो अंक है उसको यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। फिर दशमलव के बाद 2 अंक आ गया तो 2 अंक इसको भी और इसको भी, 2 अंक इसको भी और इसको भी ला के क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 8.31, तो लिख दो 3 1, 2 अंक इसके बराबर हो गया, 2 अंक था तो इसका भी 2 अंक हो गया। अब इसको भी 2 अंक करेंगे। 0.6 पे बार, यानी 6 पे बार था, यानी 6 6 रिपीट करेगा तो 2 बार 6 लिख दो, तो ये भी 2 अंक क्या हो गया, पूरा हो गया। जैसे 2 अंक इसका हो गया, 2 अंक इसका हो गया और 2 अंक इसका हो गया, ये 2 अंक क्या हो गए, पूरे हो गए। यहाँ पे ऐसे लिख दिए। सबसे ज़्यादा जो अंक होता है सबसे पहले उसको लिख लेंगे दशमलव के बाद, फिर उसके बाद इसके बराबर इसको कर देंगे जितना अंक है। जैसे 2 अंक इसमें था, 2 अंक इसमें भी लिख देंगे और 2 अंक इसमें भी लिख देंगे। और सेकेंड वाले में क्या करते हैं, HCF लेते हैं, किसका, जिस पे बार हो, जितने अंक पे बार हो। जैसे यहाँ पे 1 अंक पे बार है तो 1,
एक अंक के बार है तो एक, यहाँ पे कितने, एक अंक पे बार है तो इसका भी कितना, एक। अब एक एक का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। तो यहाँ पे सेकंड वाले में केवल एक अंक लिखा जाएगा, जितना एचसीएफ होता है उतना ही अंक। यहाँ पे दशमलव किधर वाला तो लिख देंगे सीधे सीधे। यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे ये लिखते हैं जो सबसे ज़्यादा बिना बार वाला अंक होता है, 2 अंक है बिना बार वाला, तो 2 अंक सब में लिख देंगे, यानी 2 अंक इसमें भी लिखाएगा इसमें भी। सेकंड वाले में क्या करते हैं, सेकंड वाले में एचसीएफ लेते हैं किसका, जिस पे बार हो, जितने अंक पे बार हो, एक अंक पे इस पे है, एक अंक पे इस पे है, एक अंक पे इस पे, यानी एक 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 का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा, एक। तो इसमें एक अंक केवल लिखेंगे, तो एक अंक लिखो। 3 1, एक पे बार है यानी एक क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो एक। थर्ड वाले में क्या लिखते हैं, हमेशा 2 अंक लिखते हैं, इसमें सोचना ही नहीं है, हमेशा 2 अंक लिखेंगे, थर्ड वाले में हमेशा 2 अंक लिखेंगे। और इस पर क्या एचसीएफ निकाल के लिखेंगे, जैसे 3 एक पे बार था, फिर एक एक रिपीट करेगा, एक पे बार था ना, 3 एक पे बार था तो एक एक रिपीट करेगा, तो 3 1 हो गया, फिर एक, फिर एक, फिर एक, ऐसे रिपीट करेगा। फिर 0.00 रिपीट क्या करेगा, 0.00 हो गया, फिर आएगा क्या, 2 आएगा तो 2 लिख दो, ठीक। फिर 2 पे बार था तो यही रिपीट करेगा, 2 2, ठीक। अंक के नीचे अंक लिखना। फिर 0.66 यानी 6 पे बार था, रिपीट हो रहा है, 6 6, फिर कितना था, 6, फिर कितना आएगा, 6, फिर कितना आएगा, 6 आएगा। अब तीनों को जोड़ना है तो सीधे सीधे जोड़ दो, जोड़ दो। देखो 6 3 9 हो गया, ये भी 6 3 9 हो गया, देखो 6 3 9 ये भी हो गया, 2 1 3 और 6 3 9। देखो 6 और 1 7, 6 3 9 और ये 8, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक। अब इसको सही तरीके से लिख लो। इस वाले को, थर्ड वाले को छोड़ देते हैं, थर्ड वाला नहीं लिखना है, तीसरा वाला छोड़ दो, यानी यहाँ से इधर वाला 9 9 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, लिखना केवल इसको है। पहले लिख लो 8.97, इसको सीधे लिख दो। फिर जो सेकंड वाला होता है उसमें बार लगाते हैं, जैसे 9 है, सेकंड वाले में कितना आया, 9 आया, तो 9 पे क्या लगाएंगे, बार। एक यहीं 50 आता है तो 50 पे बार लगाते, 60 आता है तो 60 पे बार लगाते, इसको जोड़ने पर यहाँ पे 9 आया तो 9 पे लगाएंगे बार। ये तुम्हारा हो गया आंसर, इससे मैच कराओ, ये आंसर और ये आंसर तुम्हारा सेम आएगा। दोनों मेथड सही है, चाहे इस प्रकार करो चाहे इस प्रकार करो, जैसे मन करे तैसे करो, दोनों आसान है। इससे जल्दी होगा, जल्दी लग जाएगा ये, अगर ट्रिक मालूम रहेगा तब। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्यारह वाला। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है 0.3467 पे बार, 6 7 पे बार है, फिर प्लस है 0.1333 पे बार, दोनों को जोड़ना है। अब डायरेक्ट इसको जोड़ रहे हैं सिंपल मेथड, सेकेंड वाले मेथड से। 3 कॉलम बना रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट वाले में दशमलव किधर वाले लिखो, 0 फिर 0, दोनों 0 लिख लो। उसके बाद देखो कितने अंक पे बार नहीं है, 1 2, 2 अंक पे बार नहीं है, 2 अंक पे बार नहीं है, इस पे भी 2 अंक पे बार नहीं है, यानी 2 अंक सबसे ज़्यादा है जिस पे बार नहीं है, तो 2 अंक लिखेंगे, 2 अंक यहाँ पे लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे। इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, 2 ही है, तो 2 पे बार नहीं है, 2 अंक पे बार नहीं है, तो 2 अंक यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखो 3 4 और यहाँ पे लिखो 1 3। अब सेकेंड वाले में क्या करते हैं, जितने अंक पे बार है उसका एलसीएम लेते हैं। 1 2, 2 अंक इसमें हुआ और 1 2, 2 अंक इसमें हुआ, और 2 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो इसमें कितने अंक लिखेंगे, 2 अंक, जितना एलसीएम आता है उतना ही अंक लिखते हैं। थर्ड वाले में हमेशा 2 अंक लिखते हैं, हमेशा कितने अंक, 2 अंक, हमेशा इसमें 2 अंक लिखेंगे। सेकेंड वाले में जिस पे
बार है, जितने अंक पे बार है उसका एलसीएम लेंगे, फिर उतना अंक लिखेंगे। जैसे 1 2 2 पे 2 अंक पे बार है, 1 2 2 हुआ, 1 2 2 हुआ, और दोनों का एलसीएम लिए कितना आया, 2 आया, तो 2 अंक इसमें लिखेंगे। अब देखो 3 4 हो गया, 0.34 हो गया, फिर 6 7, फिर क्या आएगा, 6 7 आएगा, क्योंकि 6 7 पे बार है, 6 7 क्या करेगा, रिपीट करेगा। फिर 0.13 है तो 1 3 हो गया, फिर 3 3 पे बार है तो 3 3 इस पर रिपीट करेगा, 3 3 3 3, और दोनों को सीधे सीधे जोड़ना है तो सीधे सीधे जोड़ लो। 7 3 10 के 0 1 हासिल, फिर हो गया 6 1 7, 7 3 10 के 0 1 हासिल, फिर 7 3 10 और 1 11 को 1 हासिल लगा 1, 6 3 9 1 10 को 0 हासिल लगा 1, यहाँ पे 1 हासिल है, फिर 4 3 7 और 1 8, फिर 3 और 1 4, फिर दशमलव है तो दशमलव, 0 है तो 0। अब इसको सही फॉर्म में लिख दो। इसको छोड़ देते हैं, थर्ड वाला क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर 0.48, फिर जो यहाँ पे आता है सेकंड वाले पे उस पर बार लगा के लिखते हैं। जैसे 0 1 पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या था 0 1, तो उस पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ये इसका आंसर हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर इतना ही आएगा। इस टाइप से भी करोगे, इस टाइप से तभी भी इतना आएगा। चेक कर लेना, करके चेक कर लेना। इस टाइप से इसको करके चेक कर लेना, जैसे इसको किए हो उसको भी इस टाइप से करके चेक कर लेना, इतना ही उत्तर आएगा। ये तुम्हारा आंसर है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 और 13, 2 क्वेश्चन बचा है, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 0.2 पे बार, 0.3 पे बार, 0.32 पे बार। इसको सॉल्व करना है, तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको पहले वाला मेथड से कर रहे हैं, 0.2 पे बार। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.22222 ऐसे लिख सकते हो। फिर 0.3 पे बार, 0.3 पे बार, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.3 पे बार है तो 3 3 3 3 3 ऐसे होता चला जाएगा। 0.32 पे बार, इस पर 2 अंक पे बार है तो 0.32, फिर 3 2, फिर 3 2 ऐसे आता चला जाएगा। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, तीनों को जोड़ लो। 3 3 6, 6 2 8, फिर 3 2 5, यानी 4 3 7 हो गया। फिर 3 3 6 2 8, फिर 4 3 7, 2 2 4 और 3 7, फिर 3 3 6 2 8, फिर दशमलव है, फिर क्या है 0। एक बार फिर से जोड़ो, 3 3 6 2 8, 4 3 7, 3 3 6 2 8, फिर 4 3 7, यहाँ पे 7 होगा ना, तभी यहाँ पे लिख दो 7। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिख दो। अब देखो ये भी रिपीट होगा ऐसे, क्या 8 7 8 7 8 7 8 7, ऐसा क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसको इस तरह लिख सकते हो 0.87 पे क्या, बार। या फिर सेकंड मेथड भी लगा सकते हो। सेकंड मेथड में क्या करते हो, 3 कॉलम बनाते हो, 1 2 3, फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हो, दशमलव के इधर वाला, दशमलव के इस साइड वाला, यानी 0 दशमलव, फिर क्या लिखते हो 0 दशमलव, दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए भी क्या है 0 है, ही है। सबके 0.0.0.0, सबका 0.0.0.0 लिख लिए। उसके बाद देखते हैं कितने ऐसे अंक हैं जिस पे बार नहीं है। तो यहाँ पे भी 0 है,
यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे उसी तरह, क्योंकि यहाँ पे भी कोई अंक नहीं है, यहाँ पे भी कोई अंक नहीं है, यहाँ पे भी कोई अंक नहीं है कि जिस पे बार हो। अगर होता तो यहाँ पे 1 अंक होता तो यहाँ पे 1 अंक लिख देते, 2 अंक होता तो 2 अंक यहाँ पे लिखते, 2 अंक, 3 अंक पे होता तो 3 अंक, यानी 3 अंक जो सबसे ज़्यादा होता है उसको क्या लिख देते। लेकिन यहाँ पे किसी में भी नहीं है तो ऐसे छोड़ दो इसको, यानी दशमलव लगा के इसको ऐसे छोड़ दो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। सेकंड वाले में क्या कर लिखते हैं, सेकंड वाले में जिस पे बार हो उसका एलसीएम निकालते हैं, जितने अंक पे। जैसे यहाँ पे 1 अंक पे बार है, 1 अंक पे, यहाँ पे कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे, यहाँ पे कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे। तो 1 1 2 का एलसीएम निकालेंगे, 1 1 2, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 ही होगा। एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसमें कितने अंक लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे। जितना एलसीएम आता है सेकंड वाले में उतना ही अंक लिखते हैं, तो 2 अंक लिखेंगे। तो यहाँ पे 0.2 पे बार, यानी 2 रिपीट करेगा तो 2 2। थर्ड वाले में भी 2 अंक हमेशा लिखते हैं, 2 2, हमेशा थर्ड वाले में 2 ही अंक लिखते हैं। 0.2 पे बार था, 2 रिपीट कर रहा है तो 2 2, फिर 2 2। फिर आ गया इसमें 0.3 पे बार, तो 0.1 अंक 3, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3, यही चीज़ लिखेंगे सेम। फिर 0.32 पे बार, तो क्या आएगा, 3 2 आएगा, 3 2 3 2। अब सीधे सीधे तीनों को ऐड करना है, ऐड कर लो। 4 3 7, 3 3 6, 6 2 8, फिर 4 3 7, 3 3 6 2 8। इसको छोड़ देना है, ये 0 है तो 0 ही होगा, दशमलव है तो दशमलव, इसको छोड़ देना है। थर्ड वाले को क्या करते हो, छोड़ देते हो, सेकंड वाले पे बार लगाते हो, ये दशमलव है तो इसको लिखो 8 दशमलव, सेकंड वाले पे क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे, सेकंड कॉलम वाले पे बार लगाएंगे, यानी 8 7 पे बार। और थर्ड कॉलम को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यही चीज़ है, जो इसका उत्तर आया है वही उत्तर इसका भी आएगा, जो इसका उत्तर आया है वही इसका, यानी दोनों चीज़ सेम है, लगभग सेम है दोनों चीज़। जैसे ये वाला और ये वाला लगभग सेम है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों मेथड सही है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। 17.83 पे बार, 0.007 पे बार, फिर 310.0202 पे बार। इसको क्या करना है, सभी को ऐड करना है। पहले कॉलम मेथड से करना है, 3 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या लिखते हैं, पहले दशमलव के इधर वाला लिख लो, जैसे 17.83 है ना, तो पहले 17 दशमलव लिख लो, 17 दशमलव लिख लिए। फिर 0 दशमलव है तो 0 दशमलव लिख लिए। फिर कितना है, 310 दशमलव, तो 310 दशमलव लिख लिए। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे कितना अंक है सबसे अधिक जिस पे बार नहीं है। देखो इसमें कोई नहीं है, इसको छोड़ दो। इसमें 2 अंक है, कितने अंक है, 2 अंक है, 1 2 2 अंक है जिस पे बार नहीं है। इस पे कितने अंक है, दशमलव के बाद देखेंगे 1 2 3 अंक है जिस पे बार नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, यही है। तो सबसे ज़्यादा जो है उसको पहले लिख लो, जैसे 0 2 0 सबसे ज़्यादा है ना, ये 310.020, ये सबसे ज़्यादा, यानी 3 अंक इस पे ऐसे हैं जिस पे बार नहीं है। इसमें कितने हैं, 2 अंक हैं, 0 0 जिस पे बार नहीं है, इसमें कोई नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा अंक वाला होता है, इसमें 1 2 3 अंक हैं, कितने अंक है, 3 अंक है जिस पे बार नहीं है, उसको सबसे पहले लिख लो। तो ये था 310 वाला था ना, 310.020, तो 310.020। इससे ये पता चल जाएगा दशमलव के बाद, फर्स्ट वाले में दशमलव के बाद कितना अंक लिखना है। जो सबसे ज़्यादा होता है जिस पे बार नहीं है उसको पहले लिख लिया जाता है। अब इसके बराबर यानी 3 अंक इसमें आ गया, 0 2 0 3 अंक आ गया, तो 3 अंक इसमें भी लिखेंगे और इसमें भी लिखेंगे।
तो इसमें लिखो 1.7 यानी 17 अब इसमें 3 अंक लिखना है, तो 17.83 है ना, तो 8 3, फिर रिपीट करेगा, दोनों पे बार है, फिर 8 3 रिपीट करेगा, फिर लिख दो 8, यानी 8 3 8 ऐसे होता चला जाएगा। फिर 3 अंक इसका भी हो गया। फिर ये वाला 0.007 पे बार, तो यहाँ पे पहले 0 0 लिख दो, 0 0, 3 अंक करना है, 2 अंक तो इसमें है ही। अब 7 पे बार, अब इसका भी 3 अंक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, दशमलव के इधर से मतलब नहीं है, इस इधर जितना अंक है उसको लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के इधर वाला दिक्कत होता है कब, जब इसमें अलग अलग अंक हो, तो सबसे ज़्यादा अंक जो इसमें होता है उसको सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद उसके बराबर सभी को कर देंगे। यानी इसमें 3 अंक लिखे, सबसे ज़्यादा 3 अंक वाला था ये वाला, तो इसको पहले लिख लिए, फिर इसके बराबर इसको किए और इसको भी किए, यानी इसमें भी 3 अंक किए और इसमें भी क्या किए, 3 अंक किए। यहाँ 8 3 था, 8 3 और 8 3 पे बार था, फिर 8 3, फिर आता 8, फिर आता 3, अब फिर 3 थर्ड इसमें आ जाएगा सेकंड वाले में, फिर 0 7 7 पे बार था, फिर 7 7 7 इसमें आ जाएगा। इसी तरह इसका भी होगा। अब सेकंड वाले में क्या लिखते हैं, सेकंड वाले में जिस पे बार हो उसका निकालते हैं एलसीएम, यानी इसमें कितने अंक पे बार है, 1 2, 2 अंक पे बार है तो लिख दो 2 अंक पे बार है। इसमें कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है। इसमें कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है। यानी 2 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसमें कितने अंक लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे। इसमें 2 अंक है, 1 2, इसमें 1 अंक है, 1 लिख दिए, इस पर 2 अंक है तो 2, 1 अंक है तो 1 अंक लिख दिए। यानी 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, ये 2 ही होगा, तो इसमें 2 अंक होगा। तो 8 8 3 8, फिर क्या आएगा, 8 3 8, यानी 8 3 पे बार था, फिर आएगा 3, 8 3 8 3, फिर आ जाएगा 8। सेकंड वाले में, थर्ड वाले में हमेशा 2 लिखते हैं, थर्ड वाले में सोचना ही नहीं है, हमेशा कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 3 8, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 8। और ये 7 पे बार था, 7 7 हमेशा रिपीट करेगा, 7 7 7 और 7। फिर उसके बाद 0 2 0, अब बार किस पे था, इसमें 2 पे था, 0 2 0 तो यहाँ पे हो गया, फिर आएगा क्या, ये वाला 2 आएगा, 2, फिर 2 पे बार था, फिर यही रिपीट करेगा, 2 2 और 2। अब तीनों को ऐड करना है तो सीधे सीधे ऐड कर दो, घटाना रहता तो घटा देते, जोड़ना है तो जोड़ देंगे। अब जोड़ दो, 8 7, 8 2 10 7 17, 17 को 7, जोड़ लो, 8 और 2 10 और 7 17, 17 को 7, हासिल लगा 1। अब हासिल भी इसमें जोड़ते हैं, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 1 13, 13 को 3, फिर हासिल लगा 1, यहाँ पे लिख दो। देखो 8 2 10, 10 और 7 और 1 8, 18 को 8, हासिल लगा 1, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 1 13, 13 को 3, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 1 13, 13 को 3, हासिल लगा 1। फिर देखो ये 8 8 16 हो जाएगा, 7 1 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, 8 8 16 को 6, हासिल लगा 1। 3 2 5, 5 और 1 6, अब ये 8 0 8 हो जाएगा, फिर दशमलव है दशमलव, फिर ये 7 है तो 7, 1 और 1 2 और ये 3। अब थर्ड वाले को छोड़ देंगे, थर्ड वाला नहीं लिखा जाता है, यानी 3 7 को छोड़ देंगे। उसके बाद इसको पहले लिख लो, 3 2 7 दशमलव 8 6 6, ये पूरा लिख लिए। अब 3 8 जो सेकंड वाले पे होता है उस पर क्या लगा देते हैं, बार, तो 3 8 पे बार, और ये थर्ड वाले को छोड़ देते हैं। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।